ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्त्रं गुरुरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को यहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी बड़ी खुशी की बात है कि एक बार गौ माता मंदिर तेलहाक शहर से और आप लोगों के हितार्थ कथा की सेवन किया जा रहा है। हमारे दुनिया भर के जितने मित्रों दोस्तों प्रेमियों हैं कि जितने लोग सारे दुनिया से और हमारे कथा के उपलक्ष्य में जा करके सराहनीय दे रहे हैं और अक्षी करते हैं, दुनिया भर से लोगों मैं हर एक को कोटान धन्यवाद देते हुए यही कहूँगा कि आज की कथा जो है ये है चंद्र छठ। कल हम लोग कथा सुने थे षष्ठ छठ का ना, कल हम लोग हल षष्ठमी की कथा सुने थे कि हल षष्ठमी क्या है, और आज हम लोग चंद्र षष्ठमी की कथा सुनने गए, छठी की कथा सुनेंगे। ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की और पक्ष की यानी षष्ठमी को यानी हल षष्ठमी एवं चंद्र षष्ठमी मनाया जाता है। दोनों षष्ठमी एक दिन, एक हल षष्ठमी एक चंद्र षष्ठमी। हल षष्ठमी के विषय में आप लोग काल सुने कि कैसे वो लड़का पैदा भैल ओकर माई हमें कपड़ा में लपेट के धर गए, हर जोतत के नोक लगल बेबी मर गए, एक रोज के बच्चा अब मर गया। फिर हल षष्ठमी के इस दिन व्रत करने से वो लड़का फिर भगवान ने जिया दिया, ये कल आप लोग सुने। आवाज चंद्र षष्ठमी सुने कि चंद्र षष्ठमी इस व्रत को कुमारी कन्या रखती हैं, जो छोटे छोटे बेटी लोग हैं वो व्रत के रखे हैं, और इस व्रत में खाना पीना वर्जित है। ये जब व्रत है तो इस दिन खाना पीना ना चाहिए। विधान यानी एक पटड़े पर यानी जल का यानी कलश रखते हैं, एक पटड़ी पलंगा है, ऊपर एक जा कर के कलश रखें पानी भर के और रखते हैं, और उस पर रोली छिड़क कर और 7 टीके यानी कांटे लग जाते हैं, यानी ऊपर थोड़ा पानी छिड़क के और रोली जो जा कर के कुमकुम बोला जा है ऊपर छिड़क के और 7 टीके काढ़े जाते हैं कि 7 दाएं में काढ़ा टीका काढ़ल जा, काढ़े माने तैकन करल जा है, उसे चित्र रेखा बनाई जाती है। एक गिलास में यानी गेहूं रखते जाते हैं, एक गिलास में भी गेहूं वहाँ रखा जाता है, एवं ऊपर जा कर के 100 इच्छा अनुसार रुपये रखते जाते हैं। कहानी जितना रुपया हो सके तो ऊपर रखे के चाहिए, और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर के और कहानी सुनाते हैं, और हाथ में 7 गेहूं लेकर के दाना ऐसा कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। ये कल वाला कथा में आया था कि सूर्य को अर्घ देनी, और आज की कथा में चंद्र की कल दे दी है, कारण चंद्रमा की गेहूं तथा रुपये ब्राह्मण को देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात और लड़कियां यानी व्रत का यानी पारण करती हैं, उसको हो करके तो व्रत के जाकर के जैसे विधान है वैसे होके करें। कथा व्रत का ये है कि किसी नगर में एक सेठ और यानी सेठानी रहते थे। सेठानी यानी मानसिक धर्म के समय में बर्तनों का यानी स्पर्श करती और फिरती थी, और जा करके
कुछ समय यानी पश्चात सेठ और सेठनी की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात सेठ को यानी और बैल और सेठानी को यानी कुतिया की योनि में जन्म हुई। सेठ के बैल के योनि में भैल और सेठानी के कुतिया के योनि में जन्म भैल। दोनों अपने पुत्र के घर में रहते थे और दोनों बैल और कुतिया भी अपने जाकर के बेटा के घरे रहता था। बैल के खेत जोतने और यानी कुतिया को घर की रखवाली करती थी। बैल से खेत जोता जाता था और कुतिया जो है सो घर में बच्चे आकर के कोई आते हैं तो हवा हवा भूखता है, काट लेगा। अब पिता का श्राद्ध तथा पत्नी को खीर बनाई, यानी पिता का श्राद्ध था यानी श्राद्ध था, पत्नी ने खीर बनाई और वह किसी काम से बाहर गई तो एक चिल्ल यानी खीर को बर्तन में जा कर के और सांप डाल गई। तो एक चिल्ल जा कर के चिल्लर आए के और सांप के खीर में सांप डाल गए। ये बनाई थी सांप खीर। बहू को इस बात को पता नहीं चला, पर यानी कुतिया यह सब देख रही थी और उसे पता था कि खीर में यानी चिल सांप गिरा दिया है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को खाने से ब्राह्मण को मर जाएगा। अतः कुतिया ने खीर की यानी भोगने में और मुँह डाल दिया। तो जाकर खीर के ओके काटतीन कुतिया ने वो मन जाकर आप मुँह डाल दिल। गुस्से में भरकर बहू ने कुतिया को जलती लकड़ी से और मारा। कुतिया को मार दे जल लकड़ी से। कारण कुतिया तो बचावे खातिर इन लोग के आए रहीन, लेकिन ये बात बहू के पता ना रहा कि जहर डाला है, सांप काट दिया है। और जिससे यानी उसका रीढ़ के हड्डी जो है पीठी को टूट गया। यानी बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। सब यानी ब्राह्मण भोजन कर चले गए, परंतु बहू ने कुतिया को और जूठन तक नहीं दी। कुतिया के को बूंद ना दे खाए के जूठा तहात ले। और रात होने पर कुतिया और बैल यानी बातें करने लगी। कुतिया बोली कि आज तो तुम्हारा और श्राद्ध था और तुमने यानी खूब खाने को और मिला होगा। तो बैल जो रहा था वो पित्र में रहा ना, तो वही से बोले कि तू पित्र के तो क्या आज श्राद्ध खूब खाए के मिलल हुई, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला। और या करके उल्टे जा करके मेरी पिटाई और हो गई। बोले हमें आज कुछ ना मिलल खाए के, तो हमें तो पिटाई लगल। कुतिया तो वही बैल के औरत रहा, पहले सेठ सेठानी रहीन, तो वही कुतिया जन्म पाई सु बैल के। तो बोले आज तो खूब मिलल खा के, हमें कुछ ना मिलल, पानी भी ना मिलल, माँ पिटाई भी हमें खूब मिलल। और अपने अपरोक्त खीर और सांप वाली जा करके बात तो यानी बैल को बता दी। और ये बात बैल को बता दिल कि सांप वाला जो बात रहा कि सांप आए के जहर डाल के रहा। आज तो मैं भी भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। और आज तो औरत और दिनों के अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा। बैल बोले आज हमो न खाए पिए कुछ पहली और बहुत काम करे पड़ल। बेटा और बहू बैल तथा कुतिया का वार्तालाप सुन रहे थे। ये बैल के कुतिया के बाद बेटा बहू कर साहूकार के सुनत रहा। बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में हैं। पंडितों ने बताया कि माता कुतिया योनि में है और पिता बैल योनि में है और तुम्हारे ही घर में है। बोले तुम्हारे ही घर में है, तुम्हार बाप और तुम्हार माई दोनों वो बैल और कुतिया के योनि में। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसे अपना माता पिता का कुतिया और बैल को अब भर पेट भोजन करवाया और पंडितों से उनके यानी वर्तमान योनि से पूछने का और उपाय पूछा।
बतावत है कि ई वर्तमान योनि में उ लोग के संग है का हुई। पंडित लोग बताओ अपन ज्योतिष देख के। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की और षष्टमी को जा करके जब कुंवारी कन्याएं चंद्रमा का अर्घ्य देने लगेंगे, तब ये दोनों प्राणी यदि अर्घ्य के नीचे यानी खड़े हो जाएंगे तो जा करके इनको इसका योनि फिर से छुटकारा मिल जाएगा। बोले जब जा करके छठवीं के रोज कर कृष्ण पक्ष के यानी अंधेरिया पक के छठवां रोज जब बिटियन लोग जा करके इनके खाना देवे लगे तो ई लग के जाकर छुटकारा हो जाई। और जा करके पंडितों ने स्मार्थ दिया कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के लोग को छुटकारा हुई चंद्रमा के अर्घ्य देने के समय। और हे देवियों, इसको जा करके और तुम्हारी इस ऋण काल में सब वर्तमान छुट्टी थी, बोले ये सब ऋण तुम्हार कर्जा उतर जाई, तो लोग जा करके कर लो हो। इसी कारण इसी दोष से इन्हें जा करके यह योनि मिली है। ये लोग के कोई दोष से कसूर करे रही तभी योनि मिलल है। अगले बार की योनि इन लोगों का अब छूट जाएगा। तो इससे आदरणीय आपके घर में कोई जीव जंतु पशु जानवर हैं तो कभी मत भूलो दूसरा है। आप नहीं जान सकते हैं आपकी माता पिता बंधु परिवार कोई होके जीवन जोनी लेकर आपके घर में आई हैं। और आने वाली चंद्र षष्टमी पर लड़के के यानी उपरोक्त अब बातों का यानी पालन किया तो उसी अनुसार से जैसे अगले बार फिर आयल भाद्रपद तो उसको जा कर के पालन किया। और जिससे यानी उसके माता पिता को कुतिया एवं बैल की योनि से छुटकारा मिल गया। तो वो लोग व्रत करने से भाद्रपद के छठवीं को जब आप करें कुछ तो उजनियों के अपने परिवार को उद्धार के लिए आपका सभी विघ्न छूट जाता है और सुख शांति आता है। तो आदरणीय आज की कथा जो है यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुकी है। अगले बार श्री कृष्ण जन्म अष्टमी की कथा के बारे में आएगा तो आप सुनने के महती कृपा करें कि कृष्ण जन्म अष्टमी कैसे बीतेगा, कब आएगा, कहाँ आएगा और क्या बात है, तो आप अगले बार उसको सुनने के महती कृपा करें। आज की कथा यहाँ समाप्ति पर आई है। मैं हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए यही कहूँगा कि कुछ जांच पड़ताल बाकी रह जाए तो आप लोग देखते रहिए। मैंने फेसबुक पर अपना ज़मीन रखा है, 2 घर का वीडियो जो भारत देश में मेरा लेने का विचार है। तो 2 में से अब मेरा प्रेमी दोस्तों जो कोई है सब अपने अपने मंतव्य बता दें कौन अच्छा कौन बुरा है। और जा करके हमारे भारत देश का एक महान वकील साहब भी हमें मदद दिए हैं, उसको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप हॉलैंड आना चाहते हैं, आपके लिए हम लोग प्रयत्न यहाँ रहने का सुविधा कर रहे हैं। आप जब भी इच्छा हो आप आइए और यहाँ हम लोगों का हाथों में दर्शन देने की महती कृपा करें। आने वाला शुक्रवार को फलमरलान नंबर 17 पर रईसवैक में जहाँ ई का महल है उसी में चौथा एतास्य पर गौ माता मंदिर के संगतियों वहाँ मंदिर लगाने जा रहे हैं। आप सभी लोग आ सकते हैं शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। आज के लिए प्रणाम। हर एक को शांति प्रदान हो। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।